बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी इंस्ट्रक्टर अलिशा इसहाक और आपको आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद आप सब खैर वाफिज़ होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। हमारी आज की जो क्लास है उसमें हम सीखेंगे कि लोगो किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, लोगो कहते किसको हैं और उसकी कितनी टाइप्स हैं, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, और जो बनाने का जो प्रोसेस है वो हम सारा पढ़ेंगे। लेकिन आज की जो हमारी क्लास होगी वो थ्योरी बेस होगी, यानी कि आपको हम यहाँ पे कुछ स्लाइड्स की मदद से मैं सिखाऊंगी कि लोगो पहले आपका यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद हम आगे उसकी तरफ बढ़ेंगे प्रैक्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारी सबसे पहली जो स्लाइड है उसमें हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ लोगो। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ हम जहन में हमारे आती है जब आप किसी ब्रांड का नेम सुनते हैं, तो आपके जहन में क्या चीज़ आती है। यानी कि अब मैं कहती हूँ मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, वो भी है तो है, लेकिन चले मैं आपको कहती हूँ, या चले मैं कह देती हूँ मेरे पास जिस तरह से आईफ़ोन है। अब आईफ़ोन कहने में आपके जहन में एकदम से उसका जो उसके बैक पे लोगो होता है एप्पल का, वो आपके जहन में आएगा। हम कहेंगे कि मैकडॉनल्ड पे मैं गई, तो आपके जहन में उसका भी एक ब्रांड वो पूरा एक आपके जहन में आ जाएगा। उसकी जो पिक्चर है, उसका जो भी उन्होंने अपने ब्रांड आइडेंटिटी बनाई हुई है वो आपके जहन में आ जाएगी। तो ये चीज़ है कि जब आप किसी ब्रांड का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले तो उसका जो तस्वीर होती है वो आती है, तो उस तस्वीर को हम लोगो कह सकते हैं, यानी कि वो उसकी पहचान है। अब यहाँ पे जो उसकी डेफिनेशन है, अ लोगो इज़ अ ग्राफिक मार्क, सिंबल और टेक्स्ट दैट रिप्रेजेंट अ ब्रांड। यानी कि एक लोगो एक विजुअल सिंबल होता है जो किसी भी ब्रांड को, किसी बिज़नेस को, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि उसको रिप्रेजेंट हम कर रहे होते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। अब होना कैसे चाहिए, ये सिंपल होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें अजीब सा नहीं होना चाहिए, यानी कि देखने में जो एक अच्छा लगे, यूनिक हो, मेमोरेबल ऐसे होना चाहिए कि वो लोगों के जहन पे एक जो उसका जो नक्शा है ना वो देरपा होना चाहिए। और विजुअल आइडेंटिटी ऑफ अ कंपनी, यानी कि किसी भी कंपनी के लिए, अब कंपनी हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत उस तरह से कंपनी हम एक इमारत बनाते हैं उसको हम कंपनी कह सकते हैं, नहीं। हम एक जिस तरह से अब लोहे अकेडमी है हमारी, तो हम इसको भी एक ब्रांड कह सकते हैं। यानी इसका जो लोगो है उसको हमने ब्रांड किस तरह से बनाना है, वो एक जाहिर बात है हमने अकेडमी एक बना लिया है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, एक लोगो की मदद से। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है इसकी, किसी भी ब्रांड को उसकी पहचान बनाना। जैसे कि आप अगर देखते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपके पास ये कुछ लोगोस हैं मेरे सामने। अब एप्पल का है, यहाँ पे एन आपको नज़र आ रहा है, नेटफ्लिक्स का है, गूगल है, मैकडॉनल्ड है, एडिडास, पूमा, ये सारे जितने भी हैं ये एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास। तो अब ये किस तरह से, यानी कि इनके पीछे एक पूरी कहानी है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ये एक उनकी जो पहचान है, एक तस्वीर है जो कि हमारे जहन में हम कहीं भी देखते हैं तो वो एक जहन में आ जाती है, फ़लाँ कंपनी का लोगो है। अब बिल्ड ट्रस्ट एंड प्रोफेशनलिज्म, यानी कि एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और प्रोफेशनल लुक आती है उसकी। उसके बाद जो इसकी जो थर्ड पॉइंट है, डिफरेंशिएट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, यानी कि आपने जो इसके मुकाबले में जो ब्रांड्स हैं, अब जाहिर सी बात है किसी भी आप फील्ड में आते हैं वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स लाजमी होंगे। अगर आप फूड ब्रांड में जाते हैं तो वहाँ पे एक होटल के साथ दूसरा होटल लाजमी होता है, तो अब दोनों का अगर लोगो एक जैसा होगा, दोनों की पहचान एक जैसी होगी, तो वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब जैसे आप मार्केट में चलें, आप मार्केट में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि जितने भी ढाबे होते हैं, जो होटल्स होते हैं, जो शॉप्स होती हैं, वहाँ पे हर एक की अपनी एक स्टाइल होता है, हर एक का अपना लोगो होगा, हर एक का अपना स्टाइल होगा, थीम अपना अपना होता है। तो ये चीज़ है कि आपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके जो आपके मुकाबले में हैं, उनसे आपने इस चीज़ को डिफरेंट रखना होता है। फिर चौथी चीज़ क्या है कि मार्केटिंग टूल, यानी जब आप उसके बिज़नेस कार्ड, आप हर जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने लोगों को कैसे कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड्स पे
अपनी वेबसाइट पे जब आप प्रोडक्ट एजेंसी कोई है या जिस तरह से प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं वो उस कंपनी की सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे भी उन पे लाजमी लोगो ऐड किया गया होता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ लोगोस, यानी कि हमारे पास जो लोगो है उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। तो यहाँ पे जो पहली है वर्ड मार्क, यानी कि ये कौन सी है, इसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट ओनली, कंपनी का नाम है और वो किसी भी एक फॉन्ट में उन्होंने टेक्स्ट में उसको कर दिया है। अब कैसे, गूगल पे आप देख लें, यहाँ पे आपको जस्ट टेक्स्ट नज़र आ रहा है, फॉन्ट लिखे हुए GGLE, सिंपल ना, इसमें कोई एक एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं है, इसमें कोई पिक्चर आपको नज़र नहीं आ रही है, ये इसको हम वर्ड मार्क कह सकते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे जो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास वो कोका कोला की है। हम कोका कोला की भी देख लेते हैं। पिंटरेस्ट से हम यहाँ पे सिंपल आ जाएंगे हमारे पास, यानी कि आपको समझाने के लिए मैं इस चीज़ को बता देती हूँ। अब ये पहला ये लोगो आप देखें, यहाँ पे भी कोई भी पिक्चर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, जस्ट सिंपल हमारे पास ये लोगो जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में है। वर्ड मार्क, इसको हम कैटेगरी वर्ड मार्क में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है लेटर मार्क। अब लेटर मार्क में क्या है, वो वर्ड मार्क था, ये लेटर मार्क है। वर्ड में ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो 3-4 लेटर्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे जो वर्ड का लेटर का है उसमें जस्ट एक लेटर M यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब आप इस M को कहीं पे भी देखेंगे तो आपको मैकडॉनल्ड लाजमी जहन में आएगा। यहाँ पे एग्जांपल में तो चलें IBM CNN है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो मैकडॉनल्ड आप इसको कह सकते हैं। और पिंटरेस्ट पे हम इसके अलावा देख लेते हैं लेटर मार्क लोगोज़। तो यहाँ पे अब ये CNN आपको कार्टून नेटवर्क का लोगो नज़र आएगा, ये सबसे ऊपर देख लें। IBM, H&M, ये सारे लेटर्स से जस्ट सिंपल लेटर में हमारे पास लोगोज़ मौजूद हैं। इस ए को हम देखते हैं अमेज़ॉन का है, लेकिन इसके साथ एरो है तो इसको हम इसमें लेटर मार्क में नहीं ऐड कर सकते। ये M जस्ट सिंपल एक इसको स्टाइलिश M इन्होंने बना दिया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो कौन सी है, वो हमारे पास है ब्रांड मार्क, यानी कि ओनली सिंबल आइकॉन। अब सिंबल की मदद से हम किस तरह से लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सिंबल है, एप्पल का है और ये इसमें कोई भी नाम वगैरह नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसको एप्पल को देखते हैं तो हमारे जहन में आ जाता है, ये जाहिर सी बात है एप्पल का है तो एप्पल ही आएगा। एन को हम जहाँ पे भी देखेंगे तो नेटफ्लिक्स हमारे जहन में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास ब्रांड मार्क। उसके बाद है कॉम्बिनेशन मार्क, यानी कि उसमें हमारे पास टेक्स्ट भी होता है, हमारे पास सिंबल भी होता है। अब एग्जांपल इसकी एडिडास और हमारे पास पूमा है। अब पूमा में हमारे पास ये एक टाइगर है और उसके साथ ही हमारे पास टेक्स्ट में भी है, ये भी इसी तरह से हमारे पास आ गया। तो इसकी भी आपको समझ आ गई होगी कॉम्बिनेशन में, यानी कि दोनों टेक्स्ट भी और हमारे पास सिंबल दोनों चीज़ हम ऐड करके एक नया एक लोगो बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है एम्बलम। ये अब सिंबल के अंदर टेक्स्ट होता है, यानी कि अब एक हमारे पास एक सर्कल है, स्टारबक्स का हम देख लेते हैं। एक सर्कल है, उसमें एक हमारे पास टेक्स्ट भी है और उसी के अंदर हमारे पास इमेज भी है। और ये एक और लोगो है ब्रदरहुड का, तो यहाँ पे टेक्स्ट भी है, उसी सिंबल हमने यूज़ किया, यानी कि सर्कल हमारे पास बैकग्राउंड में, शेप हमने यूज़ की, उसके ऊपर हमने टेक्स्ट यूज़ किया और उसके साथ ही हमने पिक्चर भी ऐड कर ली। अब उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि कितनी टाइप्स होती हैं लोगों की और कौन कौन सी होती हैं। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम कलर साइकोलॉजी को समझेंगे, यानी कि आप लोगों को बनाने से पहले उसके कलर के बारे में कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम रेड कलर देखें, रेड कलर में हमारे पास क्या इसके मीनिंग्स आ जाते हैं, एक्साइटमेंट, एनर्जी, रोमांस, पैशन। अब इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, यानी कि रेड कलर को हम देख के हमने उस दिन भी फूड पोस्ट जब बना रहे थे तो हमने इसको पढ़ा था कि भूख को बढ़ाता है। यानी कोका कोला में आप देख लें KFC का जो लोगो है वो रेड कलर में है। इस चीज़ को हम फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको किसी रेस्टोरेंट के लिए लोगो डिज़ाइन करना है तो आप उसमें रेड कलर यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद हम एंटरटेनमेंट और मीडिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये अटेंशन को ग्रैब करता है। अब यहाँ नेटफ्लिक्स का भी हमने लोगो देखा था और यूट्यूब का लोगो भी रेड कलर में है। स्पोर्ट्स में आ जाएं तो स्पोर्ट्स में ये किस तरह से एनर्जी और एक्शन को दिखाता है। अब रेड बुल है, इसको हम एक एक्शन कोई परफॉर्म हो रहा है तो उस चीज़ में हमने देखा कि यहाँ पे अब रेड कलर यूज़ किया गया। अब साइकोलॉजी क्या कहती है कि रेड कलर देख के इंसान में एक अटेंशन ग्रैब करने के लिए हम रेड कलर यूज़ करते हैं और अर्जेंसी को और अलर्टनेस को भी ये शो करता है। तो इसको हम पोस्टर में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रेड कलर इस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू कलर। अब ब्लू कलर यहाँ पे कैसे है, रिलायबल, लॉयल्टी, ट्रस्ट। अब बैंक्स और फाइनेंस जो भी होते हैं इदारे हैं उनमें ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं ब्लू कलर। अब वो बैंक्स में किस तरह यूज़ होता है, HBL का आप लोगो चेक कर लें, आप UBL का चेक कर लें, आप पेपाल का चेक कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ब्लू कलर में। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हम ब्लू कलर यूज़ करते हैं। उसके बाद अब फेसबुक का कलर आप चेक करें, फेसबुक का लोगो ब्लू है, सैमसंग का ब्लू है, इंटेल का ब्लू है। तो ये किसी ये जो कंपनीज़ हैं टेक्नोलॉजी वाइज उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी और इनोवेशन शो करने के लिए। नेक्स्ट हमने उस दिन भी पढ़ा था कि ब्लू कलर हेल्थ को भी शो करता है, कामनेस को। जिस तरह से हम आसमान को देखते हैं वो ब्लू कलर में है, आसमान को देखते हैं तो उसको हम एक सुकून महसूस होता है। तो यहाँ पे नेस्ले का जो इन्होंने बनाया हुआ है, ये आपको लोगो नज़र आ रहा है, तो ये भी अब ब्लू कलर में है। तो ये हेल्थ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब ब्लू कलर की साइकोलॉजी ये है कि ये कॉन्फिडेंस देता है। बैंक्स, हॉस्पिटल और जो सीरियस इदारे हैं वो यानी कि ब्लू कलर को प्रेफर करते हैं लॉयल्टी और ट्रस्ट के लिए। उसके बाद हमारे पास येलो कलर की क्या साइकोलॉजी है। अब इसमें मीनिंग देखते हैं, ऑप्टिमिज्म, क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस और वार्मथ को ये शो करता है। अब लेज़ को हम जब देखते हैं, लेज़ का जो कलर है वो येलो कलर में हमारे पास फूड ब्रांड यूज़ करते हैं इसको अटेंशन ग्रैब करने के लिए और भूख का एहसास दिलाने के लिए। अब जैसे मैकडोनल्ड है हमारे पास, तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल येलो, यहाँ पे इसके अलावा और कोई भी कलर यूज़ नहीं किया गया। उसके बाद लेज़ में भी येलो है। स्नैपचैट पे जो क्रिएटिविटी या हैप्पीनेस में स्नैप्स जिस तरह से बनाई जाती हैं, तो ये भी एक जो इसका लोगो है वो भी येलो कलर में है। अब ये यूज़ किस लिए किया जाता है, ये इंसान को पॉजिटिव मूड में लाता है और ऐसे इदारे इस्तेमाल करते हैं इसको जो लोगों को फ़नी कंटेंट जिनका होता है या जॉयफुल कंटेंट होता है तो वो लोगों को दिखाना चाहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑरेंज कलर। अब इसका क्या साइकोलॉजी है, इसकी ये है कि मीनिंग इसमें आ जाते हैं वार्मथ, वाइब्रेंट और कॉन्फिडेंस। यूज़ कहाँ किया जाता है जी, फूड एंड ड्रिंक्स में। अब फंटा की आप देख लें, मिरिंडा की देख लें, तो उनका जो कलर लोगो है वो ऑरेंज कलर में होगा, ऑरेंज और ब्लू के कॉम्बिनेशन में। उसके बाद हमारे पास मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे साउंड क्लाउड का एक लोगो है, वो यूज़ किया जाता है, उसमें ऑरेंज कलर यूज़ किया गया। और स्टार्टअप्स में एनर्जेटिक लगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। JBL ये भी एक बैंक का है आई थिंक, तो इसको यूज़ किया गया है, लेकिन बहुत कम यूज़ किया जाता है। अब ज़्यादा ग्रीन और ब्लू, रेड ये ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीन कलर। ये अब नेचर को, फ्रेशनेस और हेल्थ को शो करता है। नेचर में यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे एक ये BP का आई थिंक मुझे नज़र आ रहा है, ये एक सन को भी शो कर रहा है और ग्रीन कलर का इसमें साथ में कंट्रास्ट दिया हुआ है या ग्रीन भी यूज़ किया गया है। तो अब ये हो गया नेचर से, फ्रेशनेस को और हेल्थ के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास टिक टैक और होल फूड्स, ये तो आई थिंक होल फूड जो है वो हेल्दी उसमें आ जाता है, हेल्थ के लिए ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं, फ्रेश एंड हेल्दी इमेज। अब टिक टैक और होल फूड, स्टारबक्स, ये सारे आ जाते हैं नेचुरल या हेल्थ से रिलेटेड। एग्रीकल्चरल के लिए जी मैं आपको बता रही थी जिस तरह से, तो ये BP के लिए ये वाला BP का जो लोगो है ये एग्रीकल्चर के लिए। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी ये है कि इंसान को ग्रीन कलर जो है वो काम और फ्रेश फील करवाता है। एनवायरमेंटल है ना, तो ये अब जो हेल्थ से रिलेटेड इदारे होते हैं वो ज़्यादातर ये कलर यूज़ करते हैं। अब लास्ट कलर पर्पल, तो पर्पल आ जाता है एम्बिशन, यूनिकनेस और रॉयल्टी। अब यहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, लग्जरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं या जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं वो इनको यूज़ करते हैं। यूनिक कलर है
और अब ये कैसे, हॉलमार्क या कैडबरी। अब डेयरी मिल्क को आपने देखा होगा, एक यूनिक चॉकलेट है, तो वो आ जाती है पर्पल कलर में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पर्पल कलर लोगो। अब जितने भी लग्जरी या जो एक क्रिएटिव ब्रांड्स हैं वो सारे इनको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले पर्पल में आ गया। फेडिक्स एक ब्रांड है, आई थिंक बैंक है उसका है नाम, अब मुझे यहाँ पे याद नहीं आ रहा। याहू का जो पुराना था वो हमारे पास पर्पल कलर में है, और ये बस अजीब ही अजीब है। कैडबरी का हम यहाँ पे देखें तो पर्पल है। तो कहने का मकसद ये है कि अब यहाँ पे भी आपको इस सब में नाम नज़र आ जाते हैं कि अब जब आप एक कलर को सर्च करते हैं ना, तो वहाँ पे आपके पास लाखों की तादाद में इतनी ज़्यादा वो आगे एग्जांपल्स आपको दे देते हैं। अब यहाँ पे ग्रीन है, तो ये ग्रीन वाले हलाल आपने कहीं पे भी देखा होगा, तो वो हेल्थ से रिलेटेड होगा, तो वो उस पर लिखा होता है हलाल, तो वो ग्रीन कलर में है। अब यहाँ पे ऑरेंज कलर की ये सारे दे रहे हैं, यानी कि आप किसी भी कलर को सर्च करेंगे तो आपके पास इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स आ जाएंगी। तो अब हम पर्पल को देख रहे थे, तो ये आ जाता है कि लग्जरी और हाई वैल्यू देने के लिए, किसी भी लोगों को हाई वैल्यू देना है, उसको प्रीमियम दिखाना है। तो अब यहाँ पे ये वाली क्लास भी स्लाइड भी कंप्लीट होगी कि साइकोलॉजी हम इसकी किस तरह से समझ सकते हैं। अब जब कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं इसकी, यानी कि लोगों जब एक डिज़ाइन किया जाता है उसमें मिस्टेक्स क्या की जाती हैं। टू मैनी कलर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा घिच कर देना। ओवरली कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, ये अब ऐसा डिज़ाइन है जिसकी ना सर है ना पाँव है। ओलंपिक्स का है और ये पुराना लोगो है, तो इसका यानी कि ये वर्स्ट लोगो या फ्लॉप हो गए जो कि उनको हम कह सकते हैं कि ये वाले मिस्टेक्स कुछ ऐसी थी कि एक तो कलर कुछ अजीब सा है, इसमें ना कुछ समझ आ रही है। एक ये लोगो है हेल्थ प्रमोशन का ही था, लेकिन ये एक कुछ ना इसकी समझ आ रही है, BH और आई थिंक ये P है लास्ट में, लेकिन ये कुछ समझ नहीं आ रहा। कॉपिंग अदर लोगो, यानी कि एक ब्रांड का एक लोगो बना हुआ है उसी को कॉपी करना, तो वो एक ब्रांड है ना, जाहिर सी बात है उसी को कॉपी किया जाएगा, लेकिन कॉपी इस तरीके से करें कि आपका अपना लगे। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो इसमें ये चीज़ है कि आप उसी को सेम टू सेम डिज़ाइन मत करें, आप कुछ एक यूनिक उसी को देख के आइडिया लें और उसके बाद अपना डिज़ाइन बनाएं। जो कॉपी करते हैं तो वो ब्रांड तो जाहिर सी बात है अपनी जगह पे रहता है, लेकिन जो कॉपी करने वाला होता है वो मंजर आम से हट जाता है। फॉलोइंग ट्रेंड्स ओनली, यानी कि सिर्फ इसमें ट्रेंड को फॉलो किया जाए, और यानी कि सीजनल हो। जैसे कि अभी ये लोगो ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाए तो वो कुछ नई चीज़ मार्केट में आ जाएगी, तो उसमें हम इस तरह करेंगे कि उसी को दोबारा उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। अब आपने करना क्या है, आप बताएं कि आपको किस टाइप का जो लोगो है वो ज़्यादा पसंद आया। इन सब में, इन सारी स्लाइड्स में से आपको कौन से टाइप का लोगो आसान लगा, यानी कि आप आसानी से बना सकेंगे, आप उसी नीश में जाएं। अब यहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं उस चीज़ को। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें बनाएंगे कि किस तरह से हम कोई भी लोगों को प्रैक्टिकली डिज़ाइन कर सकते हैं इन कैनवा, क्योंकि इसको भी बनाने के भी 100 तरीके हैं। जिस तरह से इसकी इतनी ज़्यादा थ्योरी है तो उसको प्रैक्टिकल करने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिज़ाइन करेंगे। अब आपने अपना क्वेश्चन का आंसर करना है, और ये वाली जो स्लाइड्स हैं मैं आपको शेयर कर दूँगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में और बनाते हैं एक नया लोगो। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।